गुड मॉर्निंग। हम लोग एडुटेरिया का जो कर रहे हैं सेट, उसमें हम लोग सेट 5 पे आ गए हैं। और सेट 5 में हम लोग जो है ना देखते हैं कि इसमें करंट के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स वाले भी इसमें शामिल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? ये अपनाया था फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। यानी कि एकदम चुपचाप इसको व्यापार करने से मतलब था, लड़ने उड़ने से इसमें लड़ने का ज़्यादा इसको इच्छा ही नहीं थी इसकी। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, ये माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाया गया था। किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? देखिए, 1853 का चार्टर जो था ना, उसके तहत ऐसा किया गया था कि प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्य से अलग कर दिया गया था। किस आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, संघर्ष निरंतर संघर्ष? मेरा यही उत्तर है, एमरो एवं क्रिप्स को। ये कहा था भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व, जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था। बहुत मजबूत थे हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बहुत मजबूत लोग थे। शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो ये मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थी ये। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? देखिए, कौन सा कारण नहीं था? संविधान सभा के गठन की मांग, ये कारण नहीं था। बाकी स्वराज्य की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, बहिष्कार की मांग, इन सब कारणों से जो है ना उनमें फूट पड़ गई थी। सूरत फूट के नाम से उसको जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? ये था लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के किनारे हुआ था ये। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय हुआ था उसमें। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? नटाल इंडिया कांग्रेस की थी, टॉल्स्टॉय फार्म की थी, फिनिक्स आश्रम। एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, ई इसका उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत कुछ किया था, तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1919 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। बिल्कुल ये ठीक है, ये वाला मामला। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मुसलमानों का एक आंदोलन था। ये भी सही है। 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों मामला सही था। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? ये मिलाया था 1849 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? ये की थी उन्होंने मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई के भीतर। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? देखिए, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने विरसल और पाषाण कहकर किसे संबोधित किया है? देखिए, ये बौद्ध जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को बोला है, विरसल और पाषाण। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ये देखा तेलंगाना आंदोलन में।
अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? देखिए, अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? देखिए, ये बोला था डिज़रायली ने बोला था इसको। अभिनव भारत भारत नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किसने की थी? देखिए, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये है ना, विनय दामोदर सावरकर ने की थी। इस सेट में यही है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, तो आपको कई बार गलतफहमी हो सकती है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप पीछे से आगे जाएंगे ना तो रिपीटिशन आएगा, तो आपके मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। ये सेट की कमी है। कोई भी सेट है ना, उसमें क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होने चाहिए। 1908 में अंग्रेजों की कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? उनको भेजा गया था मांडले जेल में। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलती है? देखिए, ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये एक मिनट है ना, अंगुत्तर निकाय से तो मिलती और भगवती सूत्र से भी मिलती है, ठीक है ना। यहाँ इससे भी मिल रही है, इससे भी मिल रही है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा, है ना। पर दोनों जगह से मिल रही है, अंगुत्तर निकाय से भी या भगवती सूत्र से भी। हूणों का संघर्ष किस शासक से हुआ? देखिए, ये हुआ था स्कंदगुप्त से। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? ये था चोल ग्रामीण, काफ़ी उन्नत थी ग्रामीण व्यवस्था। द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। ये किया गया था कपाटपुरम में। अब सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग सुमेलित करके। देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। तो देखिए, बहुत आराम से है। इसका उत्तर जो है ना, ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आप खुद देख लीजिएगा, अभी मैं बोला वहाँ से भी आप आराम से देख सकते हैं। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? ये था बहादुर शाह द्वितीय। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? शेरशाह सूरी ने कराया। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो ये थे बर्नियर। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? अहिंसा नहीं शामिल था। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना थी? 1857 की क्रांति से पूर्व था लोटा विद्रोह। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब कौन था और बादशाह कौन थे, ये बताना है। किस मुगल बादशाह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने बेदखल कर दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को बेदखल कर दिया था लाल किला से। क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी। एकमात्र बौद्ध संगीति जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो वो कौन था? वो तो देखिए, कुंडलवन में हुआ था ना, तो वो चतुर्थ था, ठीक है ना। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। वित्त वर्ष 2020-21 में
भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना दर्ज किया गया? तो ये 9.3% दर्ज किया गया। 15वें वित्त आयोग के कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है। तो ये कितना तय की है इसको? ये 10.06% इसने तय की है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? 2013-14 से की गई है बाल बजट की शुरुआत। वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है, देखिए 6,900 मेगावाट के करीब करीब हो जाएगी वो। ग्रीन ब्रांड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान है, तो ये है द्वितीय। निम्नलिखित में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? 0 हो जाएगा ये। किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है? देखिए जहाँ मोनोप्सी होता है ना, वहाँ पे बस एक क्रेता होता है और कई सारे सप्लायर हो जाते हैं। कौन सा रिट किस अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो देखिए यह अधिकार परीक्षा। यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगा। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रस्तावी रहेगा। देखिए 1 वर्ष तक ये जो है रह सकता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? देखिए शिक्षा है, वन है और परिवार नियोजन है, ये तीनों है। जन स्वास्थ्य तो राज्य का विषय है, तो ये 3 है, शिक्षा, वन और परिवार नियोजन, ये सब जो है समवर्ती सूची में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? देखिए ये किसे सौंपता है, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति को सौंपता है क्या? एक बार जो है ना, मतलब इस प्रश्न को एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा कि किसको सौंपता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा पढ़ा है, तो एक बार चेक करके बताइएगा। आजकल तो गूगल का ज़माना है, गूगल कीजिएगा एक बार। वैसे मेरे से ही पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संचित निधि अनुच्छेद 266, ये ठीक है, ये सही है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 2, ये भी ठीक है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267, ये भी सही है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, ये भी सही है। तो क्या होगा, सभी सुमेलित हो गए, तो इसका उत्तर ये 1 से अधिक हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? यह विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतर पद धारण करता ये है, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, नहीं वो तो राष्ट्रपति का काम है, तो ये तीनों ही सही हो गए। सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत किया गया है। ये लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है, तो लोकसभा की प्रक्रिया से, संविधान से और संसदीय परंपराओं से, तीनों से इसको प्राप्त होती है, राष्ट्रपति से नहीं प्राप्त होती है। तो 1 से अधिक हो जाएगा मामला, ये 1 से अधिक। संविधान में महापंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, कहीं भी देखें तो। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है ना, कोई अलग नहीं हो सकता है भारत में कोई भी राज्य।
भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का यह मूल संविधान का भाग है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। इसने जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई, ये ठीक है, ये मामला ये सही दिख रहा है। इस अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कार्य और नियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, ये बात गलत है न्यायिक समीक्षा के। यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया, ये भी ठीक है। तो देखिए इसमें तो 2 सही है, 2 गलत है, तो उपयुक्त में से ई इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? देखिए इसमें जो है ना, असम की सीमा तो म्यांमार से नहीं लगती है और बिहार की सीमा भी म्यांमार से नहीं लगती है, तो इसका उत्तर जो है ना ई हो जाएगा, है ना। ये सब फंसाऊ क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ई जहाँ उत्तर वाला है ना, इसको मैं फंसाऊ क्वेश्चन बोलूँगा। ये निगेटिव मार्किंग वाला कम ये पूरी कर देता है। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है मालवा का पठार। देखिए हल्बा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? हल्बी या हल्बा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये निवास करती है छत्तीसगढ़ में। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादकों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये है मध्य प्रदेश। नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो ये है मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये है ढेबड़ झील। सबसे कृत्रिम झील में ढेबड़ झील सबसे बड़ी है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडागर्त है हिंद महासागर में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? चलिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जा रहा है। जायरे नदी है ना, ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित में कौन सी गर्म धारा है? ब्राज़ील। ठीक है ना। गर्म धारा जो है ना, वो ब्राज़ील जो धारा है वो गर्म जल धारा है। इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी है ना, वो हिमालय क्षेत्र में आती है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? एक हिमालयन राज्य है जिसमें फूलों की घाटी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या उत्तराखंड में है या कहीं और है? ऐसे ही इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? वो देखिए अरावली पहाड़ी पहले आ जाएगी, फिर गिरनार, सबसे लास्ट में अनईमुड़ी आ जाएगी। तो अरावली गिरनार, अरावली, हाँ ये ऊपर में ही मिल गया। अरावली गिरनार सतमाला और अनाईमुड़ी। इनमें कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? देखिए तुलबुल नहीं है चेनाब नदी पर, ठीक है ना। बाकी सलाल परियोजना, बगलिहार और दुल्हस्ती ये सब जो है चेनाब नदी पर है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो यह तमिलनाडु। लौटती मानसून भी इसको बोलेंगे। वेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, तो यह है जामनगर। गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है जामनगर। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए चेन्नई मेगा सिटी में नहीं आता है। इनमें कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? ये है शिरा, इसको बोला जाता है। एक महिला जिसका रक्त समूह O है तथा वह B समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? देखिए इसका रक्त समूह या तो O होगा या फिर B होगा, ठीक है ना। तो या तो O होगा अथवा B होगा, तो एक से ज़्यादा कहीं पर दिख रहा है एक साथ, ई इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ 2 अलग अलग दिया हुआ है।
सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? देखिए, रुई उद्योग है ना, उसमें काम करने वाले को ये परेशानी होती है। मछली के मूत्र में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो ये होता है, कोई भी मूत्र है ना, अमोनिया उसमें जो है, समझिए होता ही है, मछली में भी अमोनिया ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त की शर्करा का मात्रा का नियंत्रण, ये तो इंसुलिन वगैरह का मामला हो गया, तो ये हो गया। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? ये कैडमियम के कारण होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो भाई वो कैसे खड़ा रह पाएगा? ठीक। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। कैसा दिखेगा संयुक्त प्रकाश? क्या है? लाल यानी रेड, नीला ब्लू और ग्रीन, तीनों जब एक जगह पे पड़ेगा ना तो कैसा दिखेगा? मुझे लगता है काला दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर सफ़ेद वाला मामला नहीं आएगा, ये काला ही दिखेगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, क्योंकि ये टेलीविज़न में ये तीनों रंग का इस्तेमाल किया जाता है, कलर टीवी में आरबीजी का, उसी से सारे रंग बनते हैं, तो काला ही होगा। वो 7 रंग मिलने से सफ़ेद होता है। इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? देखिए, क्वाथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा, ठीक है ना, यही होगा। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होती है? कि आयन मंडल से परावर्तित होकर फिर पृथ्वी पर आ जाती है। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? देखिए, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 10, 1000 किलोवाट जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर होगा, तो 6 रुपये का उठेगा। सिंपल है ये। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो एसी को ही एसी में परिवर्तित करता है ना, जो हाई वोल्टेज आता है ना, उसको कंपैरेटिवली हाउस होल्ड सप्लाई के लायक कर देता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इनमें सबसे तीव्र मेमोरी होती है, ये होती है रीड ओनली मेमोरी, रोम। कौन सा मिलान सही नहीं है? उष्मा से, देखिए, उष्मा से विद्युत सोलर सेल में, हाँ, थोड़ा मात्रा में उष्मा का भी इस्तेमाल हो जाता है, सही है ये। द्रव्यमान से उष्मा न्यूक्लियर रिएक्टर में, बिल्कुल ये सही है। विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर में, हाँ, बिल्कुल ये सही है। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, ईंधन का जलना, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए, इसमें सभी सही हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सभी सही हैं इसमें से। बार्क क्या है? बार्क क्या है? इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है इसको। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है, तो बीकर में जल का स्तर वही रहेगा, जल का स्तर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? ये बढ़ती है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं, ये फास्फोरस 32 के समस्थानिक हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, ये है सल्फोनेट। ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी? ये की थी लैंडस्टीनर ने। ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है, देखिए, सबसे जाता है पहले
फेफड़ा, फिर रक्त, फिर ऊतक तक जाता है ये। निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? देखिए, B1 थाइमिन, B3 नियासिन, B12 साइनोकोबाल्मिन और के जो है ना वो कहते हैं फिलोक्यूनिन, और B7 जो है उसको बोलेंगे बायोटीन। मेरा ख्याल है ई के थ्रू हम लोग जाएंगे इसमें। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, B1 थाइमिन को बोलेंगे, गलत दिया हुआ है यहाँ पर। B3 जो है वो नियासिन, ठीक है ना, नियासिन B3 वाला ठीक है। इसके बाद देखते हैं B12 है ना, साइनोकोबाल्मिन, ये ठीक है। और विटामिन के को बोलेंगे फिलोक्यूनिन, ये भी ठीक है। ठीक है ना। B7 को बोलते हैं बायोटिन। खैर ये तो नहीं दिया हुआ है तो इसमें ई के थ्रू जाएंगे हम। BMD एक टेस्ट है, BMD में क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी देखते हैं, है ना, बोन मिनरल डेंसिटी देखते हैं। जीवाणु जनित रोग नहीं है तो इन्फ्लुएंजा नहीं है, जीवाणु जनित रोग। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं तो ये हैं डब्ल्यू बेटेंसन जो है ना, वो जो है फिलहाल वो मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है चिप्स की थैली में। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सिरके का मुख्य अंग कौन होता है? ये होता है एसिटिक एसिड। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है नाइट्रिक अम्ल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो ये है केवड़िया बन गया है। 2023 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? ये बना है भारत पे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए, बैटरी वाला सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कर्नाटक में। लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमीफिड लर्निंग ऐप है? देखिए, लिटिल गुरु है ना, संस्कृत का है, चर्चा में रहा था काफ़ी। भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है नीति आयोग ने। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? जो ये हो गया है 14 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में। फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला है तो बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? ये था पक्के टाइगर रिजर्व। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई? ये संपन्न हुई थी तजाकिस्तान में हुई थी, है ना, ये डी हो जाएगा। ये तजाकिस्तान में हुई थी, एक बार देख लीजिएगा इसको कहाँ हुई थी 21वीं वाली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? ये सिक्किम है, सिक्किम भी साथ में है। किस देश ने नूडा अल मतरौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? देखिए, इसी में ये जो है ना तीसरी बार ये पूछा जा रहा है इसी सेट में, मतलब समझिए जो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यूएई का है वो। सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? बहुत अच्छे कॉमेडियन थे वो, अभिनेता थे। भारत के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन का नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया? ये किया है USA में।
यूएसए ने किया है, बहुत नज़दीक से जहाज़ ले आए थे पानी का अपना। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है श्रीलंका के साथ। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 117वां। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजय नंदन सहाय को। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों के जोड़े का चयन कीजिए। ठीक है ना, देखिए इसका चयन करते हैं हम लोग। तो बेंजामिन लिस्ट को मिला था, ठीक है, और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को भी मिला है। तो 1 एवं 4 हो जाएगा। ठीक है। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? तो ये रही है प्रणति नायक। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ यानी फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है वीरेंद्र नानावटी को। किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? ये जीता है नाज जोशी ने। कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोलकीपर बन गया है? यह है सुनील छेत्री। टोक्यो ओलंपिक 2020-2021 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ये है नित्रा कुमानन। पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है नीति आयोग ने। भारतीय नौसेना को 24 MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? देखिए ये रोमियो जो है ना, ये यूएसए ने ही दिया है इसको भारत को। और भारत खूब हथियार खरीद रहा है अमेरिका से, तो तभी तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं अमेरिका से। अगर हथियार कम खरीदे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। खैर आगे की देखते हैं। मधुबनी जिले की सतघड़ा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा अररिया में। लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन जिला शामिल नहीं है? देखिए बेगूसराय शामिल नहीं है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? खूब ढोल मतलब ताशे के साथ ये हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? तो ये मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे। बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ये किया गया पटना में। अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हुई? दीपक कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की है? देखिए एक तो चिरांद सारण का होगा खुदाई, ठीक है, और दूसरा जो है तेल्हाड़ा नालंदा के लिए भी खुदाई, ये दोनों पर किया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ये उत्तर। उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले में हुई। योजना का शुभारंभ किसने किया? ये किया था R.K. सिंह ने। और R.K. सिंह कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे?
11 जिलों में खोले जाएंगे ये। हाल ही में बिहार से सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो ये है राजगीर नालंदा में सस्पेंशन ब्रिज। इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है? तो यह है कैमूर। कैमूर वाला मामला है ये। चलिए अब हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, बड़े में तो ये दिक्कत आएगा। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ऐसे क्वेश्चन हमने खूब किए हैं, अभी पिछले सेट्स में भी किए हैं, तो ये बहुत आसान है। इसको हम लोग देखिए कितनी आसानी से इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। बस 141 नंबर प्रश्न है, ये अभी हमने इसी को पढ़ा है, छोटा कर लिया ताकि यहाँ पे सहूलियत हो जाएगा लिखने में। तो देखिए इसमें क्या है कि माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। माना कि पूरा कार्य जो है x दिन में समाप्त करता है, तो a का क्या हुआ, a का कार्य x माइनस 3 दिन का कार्य और b का x प्लस x दिन का कार्य है ना। a का जो है x माइनस 3 दिन का कार्य और b का कितना हो जाएगा, x दिन का कार्य। x दिन का कार्य जो हो गया ये एक के बराबर हो जाएगा, एक कार्य ही तो करता है, वो एक काम ही करता है। तो क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 3/9 प्रश्न से प्लस x बट्टे 18 बराबर 1। बस सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। सॉल्व करेंगे आराम से। 18 2x माइनस 6 प्लस x आराम से आ गया, बराबर 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 6 बराबर 18 हो गया, तो x बराबर 8 आ जाएगा सीधा ही, सीधा देखिए आराम से ना, इसको इधर ले जाइए, 24 हो जाएगा, 3 8 24। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 कहीं पे दिख रहा है क्या हमें, 8 हमें कहीं पे दिख रहा है, 8 दिन, बिल्कुल ये रहा हमारा 8 दिन, एकदम सिंपल है। आगे का प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, चलिए छोटा छोटा करके देखते हैं इसको। 142 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि माना कि ट्रेन की लंबाई x, ठीक है, कितना मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई बराबर x मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार कितना हो जाएगा, 140 प्लस x बट्टे 15, यही है ना प्रश्न में, बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस x बटे, ये कितना आ जाएगा, 180 प्लस x बटे 17, ठीक है। प्रश्न को बार बार पढ़िएगा, अगर कहीं कोई एक दो बार पढ़ लीजिए ज़्यादा सही है। अब इतना ही हो गया, अब इसको समीकरण बना देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 तो 180x प्लस 17x बराबर ये हो जाएगा 2700 प्लस 15x, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है, कोई दिमाग नहीं लगाया, ठीक है ना। 15 2 17, 2x बराबर घटा के देखिए तो कितना जाएगा, कितना घटता है ये, 2 और ये 320 आ जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 160, x बराबर 160 है। तो अब इसमें या इसमें कहीं पर भी x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा जो है चाल जो है वो निकल जाएगा। तो हम लोग चलिए ऊपर में पुट कर देते हैं इसको। तो ट्रेन की चाल कितनी कैसी हो जाएगी, ट्रेन की चाल अगर निकालें, ट्रेन की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, 140 प्लस 160 बटे 15, ठीक है, यही हो जाएगी। और इसको किलोमीटर आवर में इसको चेंज करना है, तो गुने 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो गया, 0 6 4 10 के 0, 1 2 1 3, 300/15 गुने 18/5, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको, 5 6 30, 60 हो गया, 15 चौक 60, 18 चौक 72 किलोमीटर आवर। ऐसा चलिए एकदम आसानी से हो गया। देखिए 72 किलोमीटर आवर कहीं पर है, ये रहा हमारा 72 किलोमीटर आवर दिख रहा है यहाँ, ठीक है, 72 किलोमीटर आवर दिख रहा है यहाँ पे 142 नंबर पे। अब है किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 800 है, तो ब्याज की दर क्या है।
चलिए ये वाला देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं तो लिखने में आसानी हो जाएगा। देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपया। ठीक है, यहाँ देखें इतने दोनों में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 3 वर्षों का 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपया। 1200 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरे साल में कितना का अंतर आ रहा है, दूसरे साल में हम लोग देखते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करिए तो 812 माइनस 800 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, आराम से प्रश्न से 12 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। तो अभिष्ट दर जो है वो कितना हो जाएगा, 12 गुने 100 हो जाएगा, लाभ में है ना ये, बटे 400। तो कितना परसेंट का फ़ायदा हो रहा है, इसको क्रॉस कर लीजिए, 0,0,0,0 4 तिया 12, 3% बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आ रहा है, 3% का मुनाफा हो रहा है। किसके फेवर में हो रहा है, तो जिसने ऋण दिया है उसके फेवर में हो रहा है, 3% उसको ज़्यादा मिलेगा। तो 143 का क्या देखिए, 3% कहीं दिख रहा है क्या 143 क्वेश्चन में, हाँ ए ही हमारा 3% है। ये हमारा देखें, ये भी बहुत आसान है। ये सब अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की डिमांड करिएगा ना, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है ये यहीं पे मैं करवा दूंगा। बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो बस मैं आधे घंटे की क्लास कर दूंगा, जिसमें मैथमेटिक्स तो कम से कम आराम से हो जाएगा ये। अब देखिए, ए ने एक व्यापार रुपये 4000 से शुरू किया। व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद बी ने ए से 500 ज़्यादा राशि निवेश की। व्यापार के 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ा और सी ने बी से 1500 ज़्यादा राशि निवेश की। अगर वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा रुपये 18,000 है तो कमाया हुआ कुल लाभ कितना है। देखिए इसको सबको सेट ही करना है, एक फॉर्मेशन में इसको सेट ही करना है और कुछ नहीं करना। 144 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, तो इसको एक सेट ही करना है कि कैसे इसको सेट कर पाएँ तो हम लोग आराम से इसको कर पाएंगे। प्रश्न के अनुसार से क्या कहता है, ए बी और सी के निवेश में अनुपात कितना है। ठीक है ना, 144 नंबर, ए बी और सी के निवेश में अनुपात कितना है। तो देखिए 4000 गुने 12 अनुपात 4500 गुने 6 अनुपात 6000 गुने 3 लिख सकते हैं। ये प्रश्न से ही जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस कर लेंगे सबको, सब आराम से कटेगा, यहाँ 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 आराम से कटा। अच्छा ये एक जीरो छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक जीरो आराम से कटा, 60 45, ठीक है ना। धन्यवाद। ये देखिए बड़ा आराम से जो है ना, ये हम इसको निकालें इसको क्रॉस करके, तो 16:9:6 आराम से आ रहा है ये, ठीक है ना। कितना जाएगा, 16:9:6 आराम से आ जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का कुल निवेश जो होगा, बी का निवेश बट्टे कुल निवेश बट्टे कुल निवेश जो हो जाएगा वही हो जाएगा बी का हिस्सा, अगुने कुल लाभ, जो लाभ निकाल रहा है ना, पैसा लेके हटना तो नहीं है, बट्टे कुल लाभ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18,000 बराबर 9/31 गुने कुल लाभ। अब कुल लाभ क्या हो जाएगा, कुल लाभ हम लोग निकालें, ठीक है, तो बस ये आंकड़ा पलट जाएगा, 18,000 गुने 31/9, 9 दूना 18, देखिए सीधा है 6200, 6200 आ जाएगा। तो 144 में 6200 कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ हमें दिख रहा है 6200, ठीक है ना। सी जो है ये हमारा 6200 दिख रहा है। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी बीपीएससी में जो है ना एकदम आसान ही पूछेगा, कई तो इससे भी आसान प्रश्न आएगा। 10 नंबर काहे छोड़ना, 10 नंबर बहुत बहुत होता है, 1 नंबर से भी सिलेक्शन कई बार रुकता है लोगों का। यदि ए बी सी का औसत m है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आर का मान औसत ज्ञात करें। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ज़्यादा भी ट्रिकी नहीं है, 145 नंबर पे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लेंदी हो रहा है, लेकिन होगा नहीं। 145 भाई एकदम याद है क्वेश्चन क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, क्या है ये, 0। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × 0, कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो, यहीं पर हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए, अब इसका औसत निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का बटे 3 बराबर m हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। यहाँ तक आराम से निकल रहा है ये। आगे हम लोग देखते हैं कि 3m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3m का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 3 बराबर 9m स्क्वायर बट्टे 3। प्रश्न से ही जो कर रहे हैं वो। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस औसत निकालने के लिए बोला था ना, बट्टे 3 बराबर 3m स्क्वायर। यही प्रश्न में पूछा था कि औसत क्या होगा, तो इसी तरह औसत निकल जाएगा, बहुत सिंपल है ये। हाँ, तो ये हमारा जो है उत्तर कौन सा इसका हो गया हमारा, 145 में हम लोग गए तो इसका औसत कितना हो गया, 3m स्क्वायर। तो ए ही इसका उत्तर हमारा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। अब 146 नंबर क्वेश्चन है कि ये ऐसी दो संख्याएं हैं जो कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या निकालना है ना, एकदम सिंपल है। ठीक है ना। 146 नंबर का देखिए, जो भी करेंगे प्रश्न से ही चलेंगे, जो हमारा प्रश्न है उससे चलेंगे, प्रश्न से इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चलिए आइए अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब प्रश्न क्या कहता है, 2x प्लस 3y बराबर 100। ठीक है। और 3x प्लस 2y बराबर 120। देखिए सेम सवाल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, मुझे आंकड़े तक याद है। अब इसको हल कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हल करिए। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 है। दोनों समीकरण को हल करिएगा ना, तो देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। मैं खूब प्रैक्टिस की है, देखिए यही वैल्यू आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम बाद में जो है ना उसको मिला भी लेंगे। और बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 32 है, तो बड़ी यही है ना। तो बड़ी संख्या कौन होगी, x होगी, और संख्या क्या होगी, 32 होगी। ठीक है। तो यही वाला मामला है, तो कौन सी होगी, 32। अब देखिए 140 में क्या है, 146 नंबर क्वेश्चन था ना, 32 कहीं दिख रहा है, ये देखिए है ना। तो ये 32 ही इसका उत्तर होगा, दो बड़ी संख्या वाला मामला में। एक पुस्तक के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। अब क्रय मूल्य देखना होगा, यदि उसका क्रय मूल्य 320 हो, अब दे दिया, तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। चलिए अब देखते हैं, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। ठीक है ना, क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 320, और लाभ कितना दिया हुआ है, 15%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115 बट्टे 100 गुने 320 बराबर 368 रुपया। 368 रुपया हो गया। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 368 प्लस 32 बराबर 400 रुपया। और लाभ कितना हो जाएगा, 400 माइनस 320 बराबर 80 रुपया लाभ हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है कि अभीष्ट लाभ कितना आ जाएगा। अभीष्ट लाभ हो जाएगा 80 बट्टे 320 गुने 100। क्रॉस कर दीजिए सीधा, है ना, यहाँ यहाँ कट गया, 8 चौक 32 है ना, और
कितना आ जाएगा, 10 गुने 10, 100/4 हो गया ना, 4 दूना 8, 9 10, 4 पंचे 20, 25% इसका हो जाएगा ना, ये लाभ हो जाएगा हमारा। अभीष्ट लाभ प्रतिशत 25% हो जाएगा। 147 में 25% कहीं है क्या? यहीं पे दिख गया 25%, कहीं और जाना ही नहीं है। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए, अनुपात का क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात, बिल्कुल ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, एकदम समझदारी रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको निकालेंगे। 148, 35 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 35 गुने 5/7 बराबर 25 लीटर। ठीक है ना, प्रश्न सही चल रहे हैं। पानी की मात्रा कितनी है? वाटर कितना है? 10 लीटर। नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? नए मिश्रण में दूध की मात्रा हो जाएगी 25 + 5 बराबर 30 लीटर। और पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा कितनी है? 10 लीटर है। तो जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 30:10 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, 3:1 इसका उत्तर होना चाहिए। देखें 30:1 है या 3:1 दिया हुआ होना चाहिए। 148 के, हाँ ये दिख गया हमारा 3:1, ऊपर ही दिख गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 149वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करें। अब त्रुटिपूर्ण संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तेज़ी से सोचना होगा थोड़ा सा, है ना भाई, सीधे रिकॉर्ड हो रहा है तो सोचने का ज़्यादा समय। देखते हैं इसको कि कहाँ पे त्रुटिपूर्ण संख्या है। पहले संख्या की प्रकृति समझते हैं भाई। जो भी प्रश्न जिसने भी बनाया है वो मतलब एक ही पैटर्न है उनका, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, 9 हो गया और 28 हो गया। 2 को क्या लिख सकते हैं? 1² AQ + 1 लिख देते हैं। 3Q + 1 ये आएगा क्या? नहीं, 2Q + 1 ये ठीक रहेगा। ये हो जाएगा 3Q + 1। अब देखिए पैटर्न आ गया पकड़ में, है ना। तीन जगह पे एक ही है, पैटर्न है। अगला क्या होगा हमारा? 28 के बाद आगे हमारा क्या कौन सा होगा? 4Q + 1 होगा और हमारा 5Q + 1 होगा। अच्छा मैंने देखिए मतलब 2 को लिखेंगे 1Q + 1, 9 को लिखेंगे 2Q + 1, 28 को लिखेंगे 3Q + 1 और 4Q + 1 और 5Q + 1, ये सभी हमारा जो है होगा। तो 3Q + 1 तक 28 हो गया, 4Q + 1 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा और 5Q + 1 कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास सीरीज क्या दिया हुआ है? सीरीज है 2 9 28, ठीक है। ये 2 9 28 ठीक है। अगला क्या है? 65, 65 की जगह पे यहाँ क्या है? 63 और नीचे में 126, 5Q + 1 126, ये सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण क्या है? 63 है त्रुटिपूर्ण। मतलब 63 जो है ना वो गलत है दिया हुआ यहाँ पर। प्रश्न सही देखें हम लोग कि दिए गए श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करें। ठीक है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए क्या फॉर्मेशन था? 1Q + 1 था, 2Q + 1 था, 3Q + 1 था, इसी फॉर्मेशन में ये सारा था। तो सब तो सही है, लेकिन 4Q + 1 का जो फॉर्मूला इसमें 65 नहीं बैठा, ये मतलब उस पैटर्न पे नहीं चला। आगे देखते हैं। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरी सास के पति की। अरे ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। किसी फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, XYZ जो भी है ना, एक व्यक्ति है, प्लस मान लेते हैं, ठीक है ना। वो इशारा करते हुए कहता है कि मेरी सास के पति की। तो इस व्यक्ति की सास, इनके जो हस्बैंड हो गए, इनके ससुर हो गए, है ना। वह मेरी वो कहता है कि वह मेरी सास के पति, दोनों की एकमात्र संतान कौन हो जाएगी? एकमात्र जिसकी संतान हो जाएगी, एक ही संतान, तो वो उसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है ना। ये पत्नी से दिखा देते हैं तीर से। एकमात्र संतान की ननद है। अब इसकी ननद जो है, इसकी ननद कौन सी हो जाएगी? इसकी पत्नी की ननद कौन होती है? बहन होती है।
तो इस व्यक्ति की बहन है, सीधा क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर क्या बहन जैसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, बहन दिख रहा है, तो ये हो जाएगी बहन इसकी। तो बिल्कुल एकदम सिंपल था, है ना। मुझे लगा कि मैथमेटिक्स को लेकर के मैं 1 घंटे से कम में इसको नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा और मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन ये समझिए तो अपने आप में चैलेंज भी था। तो 1 घंटे के अंदर में मैं 150 प्रश्न कर सकूं, और ये दूसरे को बताने में और समझाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और मैं मेहनत को एंजॉय कर रहा हूँ। एकदम बहुत ठंड है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। और शांति के लिए मुझे 3 बजे सुबह में उठना पड़ा है। 4 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब टेम्परेचर है, हाथ पाँव पूरा एकदम शून्य पड़ गया। तो चलिए, अभी आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों को ही बताइए। प्री के लिए मैंने पूरा मटेरियल दिया है, कुछ और अपडेशन चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। और जो मिथिला एकेडमी है ना, इसको और भी अच्छा लेकर के जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, बहुत तगड़े लेवल पर लेकर के जाएंगे। और उद्देश्य ये नहीं है कि खूब पैसा कमाया जाए, ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये है कि बहुत दूर दराज में या जो लोग सक्षम नहीं हैं उन सबको एम्पावर किया जाए, उन सबको इतना उन लोग को पढ़ाया जाए कि वो लोग एकदम छोटे छोटे गांव से भी लोग जो है ना, बड़े शहरों के में जो पूरी सुविधाओं में जो पढ़ते हैं उनका टक्कर ले सके। यही मेरी इच्छा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।